नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के साथ नए साल का आरंभ हो चुका है। रंग और गुलाल के इस त्योहार के साथ कैसा रहेगा नया साल? राजनीति में किसका रंग निखरेगा और किसका उड़ेगा? क्योंकि आम चुनाव के बाद देश में सियासी समीकरण के अलग अलग रंग दिखेंगे। आखिर आम चुनाव 2024 की क्या है रंग कुंडली? साथ ही क्रिकेटर्स की कुंडली, देश के सितारों के सितारे किस करवट ले रहे हैं? इस होली से अगली होली तक कैसी है आपकी रंग कुंडली? राशियों के परिवर्तन से हमारी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ इंडिया न्यूज पर रंग भविष्यवाणी देखिए और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं रितु सिंह, वास्तु सलाहकार हैं। रितु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। श्रुति द्विवेदी ज्योतिषी हैं हमारे साथ, और साथ ही मधु कोटिया टैरो कार्ड रीडर, शैली महेश्वरी गुप्ता न्यूमेरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे होली के साथ, क्योंकि अपने आप में बेहद खास ये त्योहार। और मधु जी, मैं आपसे समझूंगी, लेकिन इन सब से समझने से पहले एक चर्चा हम ये करते हैं, क्योंकि जिस तरह से होली के त्यौहार को अगर हम देखें, क्योंकि अपने आप में बेहद खास त्यौहार है, और कैसे किसके रंग उड़ेंगे चुनाव की अगर हम बात करेंगे, और साथ ही चर्चा हम क्रिकेटर्स को लेकर भी करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 है इस बार, और किसके साथ और किसके फेवर में ये साल नजर आएगा। इस होली से लेकर अगली होली तक क्या बदलाव देखेंगे। श्रुति द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बार की जो होली है, क्योंकि होली के ठीक बाद देश आम चुनाव में जाएगा, लोकसभा का चुनाव है, तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के साथ आपसे करना चाहेंगे। क्या कहते हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार की होली बहुत खास पड़ेगी, क्योंकि 100 वर्ष बाद इस बार होलिका दहन के बाद विश्व में चंद्र ग्रहण लगेगा। भले ही हमारे देश में लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये ग्रहण तो हमारी राशियों पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि 9 ग्रह तो उतने ही हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो ग्रहण का बहुत प्रभाव पड़ेगा और ये ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ 26 मार्च को शनि और मंगल की युति बनेगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट रहेगा देश और दुनिया पर। अब बात करते हैं मोदी जी के बारे में। मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मंगल की महादशा में ये विश्व गुरु के नाम से तो आए ही हैं, विश्व में सबसे बड़े टॉप लीडर के नाम से अब माने जाएंगे। और आने वाला समय 1 मई के बाद इनका परचम संपूर्ण विश्व में लहराएगा। ये न्याय से जुड़े, बैंकिंग से जुड़े, फाइनेंस से जुड़े कई अहम जो है कानून भी पास करेंगे, और लॉज में भी ये बहुत आगे रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी एक धर्म को लेकर ये एक बहुत बड़ा निर्णय आने वाले समय में लें। मोदी जी के लिए ये वर्ष अभूतपूर्व प्रसिद्धि लेकर आएगा, अभूतपूर्व लाभ लेकर आएगा, और साथ ही साथ यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये वर्ष उनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। मेरे हिसाब से इस बार मोदी जी जो हैं 432 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, प्लस माइनस 10-20 में मान सकती हूँ। तो मोदी जी के लिए ये वर्ष बेहद लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, मोदी जी के लिए ये वर्ष जो है वो बेहद लाभकारी रहने वाला है। लेकिन एक बार चर्चा जो है वो हम आम राशियों के भी लेकर कर लेते हैं। और रितु जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी मेष राशि, क्योंकि होली से अगर हम देखें 2025 तक होली, क्योंकि नए साल की उसके बाद ही शुरुआत हो जाएगी, तो आम राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? मेष राशि से अगर शुरुआत करें तो आप मेष राशियों के जातकों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी रंग बिरंगी शुभकामनाएं। देखिए, मेष राशि अगर बात करें राशियों की, तो हर राशि पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इस बार की होली से, और नेक्स्ट पूरे 1 साल तक। 9 अप्रैल को हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है। मेष राशि के जातक हम अगर वास्तु की दृष्टि से देखें तो फायर एलिमेंट प्रधान होते हैं, उनका अग्नि प्रधान ग्रह है मेष राशि वालों का, तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांजिट अभी भी मेष राशि में गुरु का चल रहा है, और अप्रैल के बाद
वृष राशि में गुरु का परिवर्तन हो रहा है, उनके लिए भाग्योदय का वर्ष रहने वाला है। वो कुछ नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं करियर में, या कोई हायर एजुकेशन अगर वो प्लान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है उनके विवाह होने की संभावना इस वर्ष बहुत ज़्यादा है। मेष राशि वालों को थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको इस बार देखिए, आज हम बात करें और होली की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है, तो क्योंकि उनका अग्नि प्रधान ग्रह है तो वो रेड कलर से अगर होली खेलते हैं तो उनके लिए बड़ा शुभ होने वाला है। तो कल जब हमारे रंगोत्सव है तो उनको लाल रंग के गुलाल से होली अवश्य खेलनी चाहिए। और आज होलिका दहन है, तो अगर वो होली में, होलिका की दहन में थोड़े से सरसों के दाने उसमें समर्पित करते हैं अग्नि को, तो ये भी उनके लिए भाग्योदय का कारक है। तो ये पूरा वर्ष उनके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं विदेश से भी उनको इस वर्ष अच्छा लाभ हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम राजनीति को लेकर तो चर्चा करेंगे, हम क्रिकेट को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जरा आम जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, राशि दर राशि क्या उपाय करने चाहिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में, इस पर हम एक बार जरा चर्चा कर लेंगे। अगर वृषभ राशि को लेकर बात करूं मैं आपसे, तो क्या लगता है डॉक्टर कोटिया, किस तरह का बदलाव जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस साल रहने वाला है? सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऋषभ राशि के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। फाइनेंशियली ये ईयर इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये लोग कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं या कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस साल में होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में ख्याल रखें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग वगैरह करें तो उससे आराम रहेगा। बाकी इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो वृषभ राशियों के लिए कैसा रहने वाला ये साल आपने जाना। और इसके साथ ही शैली महेश्वरी जी, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ मिथुन राशि के बारे में, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको इस साल क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो अपना इस साल को थोड़ा अच्छा कर लें, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वो ठीक करें? सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अब आती है मिथुन राशि के बारे में बातें। तो मिथुन राशि का जो ये वर्ष है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहने वाला है, क्योंकि इनको काफ़ी संभल करके चलना है। शनि की दृष्टि है इनके ऊपर, तो ऐसा कोई भी हेस्टी डिसीजन ना ले। यानी कि जो भी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या स्पेकुलेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप्स में बहुत सुधार आएगा। अगर आपके बहुत कोई झगड़ा चल रहा है या पेंडिंग कोई प्रॉब्लम्स थी रिलेशनशिप में, वो काफ़ी सुधरेंगी। इनफैक्ट लव विल बी इन द एयर। एंड जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, अगर वो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप, जो मैं रेमेडी की बात करूं, जैसे फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है और हेस्टी डिसीजन आप बिल्कुल मत लें। और हनुमान चालीसा, बिकॉज ये शनि का ही टाइम है, 2024 शनि का है, 2025 9 नंबर है, दैट इज़ वो है मार्स का। तो क्योस से बचने के लिए और काफ़ी चीज़ों में हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो जो उपाय आपने बताया, मुझे लगता है कि जो जातक इन उपायों को करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव जो है वो हमारे दर्शकों के लिए साबित होने वाले हैं। श्रुति जी, अगर एक एक दो लाइनों में आप जल्दी सारी राशियों के हम एक एक करके अगर समझ लें, कर्क राशि के बारे में आप क्या कहेंगी, कैसा रहने वाला है ये साल कर्क राशि के? कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो शनि की अढ़ैया चल रही है इस वर्ष में। कहीं ना कहीं जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो कि 1 मई से होगा, इनका भाग्योदय होगा। लाभ के कई योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार कुटुंब के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक योग इनके बन रहे हैं, संतान सुख के योग बन रहे हैं और संतान द्वारा सुख भी प्राप्त होगा। ये वर्ष इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में। जी,
सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि का यह वर्ष कई मामलों में बहुत अच्छा भी जाएगा और पदोन्नति के चांसेस हैं। इन लोगों को पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ एक नया ऑफिस खुलना, काम में विस्तार होना और भूमि कार्य से सफलता प्राप्त होगी। इनके व्यवहारिक भी जो है रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे और इनके लिए वर्ष बेहद लाभकारी रहेगा। ऋतु जी, कन्या राशि के बारे में कन्या राशि की बात करें तो ये वर्ष उनके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ चीज़ों में उनको बहुत अच्छी इसमें रिजल्ट मिलेगा उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष हो सकता है उनका एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गुस्से पर कंट्रोल करना है और अपनी वाणी पर, क्योंकि वाणी के कारण हो सकता है उनके रिश्ते कुछ खराब हो जाएं, तो इसका ध्यान रखें। अदरवाइज़ और चीज़ों में अगर हम देखें तो करियर में भी उनकी उन्नति है और संतान से संबंधित भी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ उनको मिलेगी। हो सकता है उनको करियर, अपना जॉब चेंज करने का कहीं ना कहीं योग बनेगा। बिल्कुल। शैली जी, आपसे मैं तुला राशि के बारे में जानना चाहूंगी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? तुला राशि क्या है, तराजू है। अब इनको हर चीज़ बैलेंस करके ही चलनी है इस साल। और जो तुला राशि वाले हैं काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव सिचुएशंस आएंगी जो आपको अपनी जो पुरानी ओल्ड हैबिट्स हैं उनको बदलना पड़ सकता है आपको। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की तरफ काफ़ी झुकाव होगा, स्पेशली आपके लिए मेडिटेशंस, क्योंकि काफ़ी जब चेंजेस आते हैं लाइफ में आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है एक साथ जब सडन चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में जाना, मेडिटेशन करना, योगा की तरफ झुकाव रखना इनके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। और सूर्य को जल देना इनके लिए बेस्ट रेमेडी है अगर ये कर सकते हैं। और गणेश जी की स्टैचू पे ध्रुव जो ग्रास है उनको क्या कहते हैं चढ़ाना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट अगर ये नॉर्थ वेस्ट में एक 6 रॉड मेटल चाइम भी लगा दें फेंगशुई के हिसाब से, तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल लोगों को लाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। बिल्कुल, राशियों को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन को लेकर कैसा ये साल जो है वो रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि देश में वैसे ही महारथियों की रंग कुंडली जो राजनीति में अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात नरेंद्र मोदी की करें, डॉक्टर मधु, नरेंद्र मोदी क्योंकि लोकसभा चुनाव है उनके लिए ये साल कैसा होने वाला है, और अगर हम इसे समझें आपके टैरो कार्ड के जरिए, नंबर्स के जरिए, तो क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो नारा दे रही है 400 सीटें लाने का, दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हम इतना प्रभाव नहीं होने देंगे, हम इसमें कामयाबी नहीं लेने देंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड के संकेत क्या दे रहे हैं पीएम की कुंडली को लेकर? मोदी जी के लिए तो बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारी विश फुलफिलमेंट्स उनकी इस साल में होने वाली हैं। तो अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा बीजेपी का और मोदी जी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि जो विपक्ष है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करे। प्रॉब्लम वर्ड गलत हो जाएगा, कंपटीशन क्रिएट करे, तो कंपटीशन हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ मोदी जी के कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और उनके विनिंग के बहुत सारे चांसेस हैं। विनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिस तरह से मधु जी कह रही हैं। श्रुति जी, आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल कैसा होने वाला है, चुनाव कैसा रहने वाला है? जी अनन्या जी, अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो ये चुनाव इनके लिए अभूतपूर्व विजय लेकर आएगा। यह एक रिकॉर्ड तोड़ स्कोर भी बना सकते हैं इस वर्ष में, खासकर 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो इनके लाभ के आसार बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनके ख्याति संपूर्ण विश्व में मानी जाएगी, इनका परचम लहराएगा और मेरे हिसाब से 430 के लगभग इनकी सीटें एनडीए के साथ मिलाकर आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, 400 सीटें, आप जिस बात का जिक्र बार बार 430 का, आप मतलब 400 से ज्यादा नंबर्स दे रही हैं। ठीक है, शैली जी, आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है पीएम का ये साल? और जो पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें, जो लगातार दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 400 सीटें इस बार हम लोकसभा चुनाव में लेकर आएंगे, उसको लेकर आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? देखिए, मेरी तो ये है प्रेडिक्शन कि ऑब्वियसली पीएम विल कम बैक। नरेंद्र मोदी जी का तो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि 2024
इज़ 8 नंबर, शनि का नंबर, और उनका भी 17 सितंबर है, तो 17 इज़ 8। मूलांक जो उनका है टोटल उनका 5 आता है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता जीतने से, और वापस ये आएंगे और बड़ी अच्छी तरह से आएंगे और बहुत ही एक विजय प्राप्त करके आएंगे। बट ये बात है कि जैसे अगर सीट्स की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो बीजेपी जो सीट्स का है दैट इज़ आसपास 377 के आसपास है, तो वो 377 हाँ अगर अलायंस के करे तो प्लस में है। अब वो 400 का मुझे लगता है क्योंकि विपक्ष भी इस बार जैसे राहुल गांधी जी के भी थोड़े से सही हैं, तो पर थोड़ा नेगेटिव इसलिए भी है क्योंकि वो 6 नंबर का आ रहा है उनका। सो बहुत कोशिश रहेगी, सब कुछ रहेगी, बट फिर भी मतलब उस तरह से नहीं कर पाएंगे। 125 आप सोच लीजिए सीटें उनकी दिख रही हैं मुझे कांग्रेस की, तो हाँ, तो इस तरह से देखिए अब ऐसा है कि वो एक टिपिकली उस टाइम की बात है, पर इतना है कि निश्चिंत तो जो है वो 377 तो है ही। ठीक है, आप 377 का जिक्र कर रही हैं, आप 430 का जिक्र कर रही हैं। ऋतु जी, मैं आपसे भी जरा समझना चाहूंगी बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस को लेकर कितना कंपटीशन इस बार इंडिया अलायंस जो है वो देता हुआ नजर आएगा बीजेपी को? बिल्कुल बहुत कंपटीशन है। और यहाँ बात मोदी जी की अगर कुंडली की हो रही है तो देखिए मोदी जी की जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्र मंगल योग बना हुआ है असेंडेंट लग्न में ही, नीच भंग हो रहा है चंद्रमा का। और सबसे खास बात जो बहुत लोगों को नहीं पता, मोदी जी की कुंडली में विक्रमादित्य नाम का राजयोग है, रोचक राजयोग है, बहुत सारे राजयोग सबको पता है, बट विक्रमादित्य राजयोग क्योंकि उनके लग्न में चंद्रमा है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति और दशम में शनि, ये विलक्षण राजयोग है। और जैसे कि महाराज विक्रमादित्य थे, उन्होंने बिल्कुल निष्कंटक राज्य किया बहुत लंबे समय तक, तो मोदी की कुंडली तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। और ट्रांजिट भी जो लगा हुआ है, अब देखिए उनके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है दशम पर, तो उनको हराना बड़ा मुश्किल है। और अप्रैल के बाद जब ट्रांजिट बदल रहे हैं तो भी उनका योग, क्योंकि जो दृष्टि पड़ रही है गुरु शनि की वो उनके दशम भाव पर है, तो कहीं भी बहुत कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। कहीं नहीं लग रहा है कि कांग्रेस उनको कहीं से भी एक कंपटीशन दे पाएगी। तो बीजेपी को और हमारे नरेंद्र मोदी जी को का रथ रोकना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल ऋतु जी, और मुझे लगता है कि सभी हमारे साथ जो भी खास मेहमान है सभी की तरफ का यही प्रेडिक्शन है कि बीजेपी के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो दावा लगातार बीजेपी कर रही है उसमें बहुत अच्छे संकेत जो है वो इस साल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात जरा विपक्षी जो हमारे तमाम नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं, उनको लेकर एक एक कर लेते हैं। श्रुति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी राहुल गांधी के लिए, और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या लग रहा है बीजेपी को इस बार टफ कंपटीशन देता हुआ नजर आएगा क्या? जी, अगर बात करें विपक्ष की तो राहुल गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी के लिए यह वर्ष कई मामलों में बहुत खास रहेगा, लेकिन दिक्कतें भी बढ़ाएगा। हालांकि राशि दोनों की सेम है, लेकिन 2024 के बाद इनको एक अच्छा, अक्टूबर 2024 के बाद इनको एक अच्छा पद प्राप्त होगा इन्हीं की पार्टी में। इनको अपनी मदर के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है नवंबर ऑनवर्ड्स। इनकी बोली हुई बातें जो हैं वो गलत साबित होंगी, और मदर की हेल्थ का ध्यान, जैसे मैंने कहा, नवंबर 2024 के बाद इन्हें ध्यान देना है। मार्च 2025 के आसपास इनकी धार्मिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ेंगी और नोटिस में भी आएंगी, जो कि इनके लिए कई मामलों में अच्छी भी रहेंगी। और अगर मैं कहूँ तो इनके लिए ये वर्ष कई मामलों में अच्छा नज़र आएगा, लेकिन विपक्ष का एक जो है स्ट्रॉन्ग चेहरा उभर कर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं ये वर्ष। विपक्ष की तरफ से स्ट्रॉन्ग चेहरे का आप जिक्र कर रही हैं राहुल गांधी के लिए, वो उभरते हुए नजर आएंगे। नंबर्स के जरिए अगर शैली जी हम समझे तो नंबर्स क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के इस बार के चुनाव को देखते हुए, और इस बार का साल कैसा होगा? इस बार का साल देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो चली रही थी जिसमें इन्होंने नाम कमाया, और इनका अभी आप ये सोचिए कि नेपच्यून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी, और इसके बाद आप बट ये 21 अप्रैल तक ही है। 21 अप्रैल के बाद से थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है वो वाली चीज़, तो इसीलिए वो जो जितना उन्होंने सोचा है, एक्सपेक्टेशन किया है चुनाव में, उतना तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल ये लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। तो जैसे श्रुति जी ने बोला कि हाँ, विपक्ष का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा दिखाई देगा, तो बीजेपी के लिए हर जगह जीतना उतना, जैसे बहुत ही कि स्विफ्ट वे से जीत रहे वो वाला इतना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वेरी दे विल गिव अ गुड कंपटीशन।
तो इस हिसाब से, और जैसे आपका मैंने देखा तो उसमें उनका ना इतनी ग्रोथ आज आ सकते हैं, पर वो ग्रोथ इतनी नहीं रहेगी इस बार जितनी क्या कहते हैं पहले हुई थी। तो वैसे कांग्रेस का देखिए फ्यूचर है अच्छा एज अ राहुल गांधी का उसमें, बट अभी क्योंकि स्टार्स इतने बढ़िया नहीं है और सैटर्न चल रहा है और बेसिकली जो कंजंक्शन भी आ रहा है कांग्रेस का, दैट इज जुपिटर विद मार्स, तो वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो डॉक्टर मतलब अगर हम देखें तो अगर हम 2024 से 2025 के लिए देखें तो ये साल उतना अच्छा राहुल गांधी के लिए नहीं होने वाला है। डॉक्टर मधु, आपसे समझना चाहूंगी, टैरो कार्ड के जरिए जरा बताइए कि कैसा रहेगा राहुल गांधी का ये साल, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे संकेत तो शैली जी देती हुई नहीं दिख रही हैं। वो कह रही है कि ठीक होगा, पर उतना ज्यादा प्रभाव जो है वो आता हुआ फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या है? कार्ड्स में भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो उस हिसाब से नहीं आएंगे जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। कंपटीशन तो देने की काफ़ी कोशिश करेंगे और विपक्ष जो है वो नज़र आएगा, लेकिन फाइनली जो एंड रिजल्ट है वो इनके सपोर्ट में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फाइनली अगर आप देखें तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है राहुल गांधी को लेकर, उनकी कुंडली और जो टैरो के जरिए हमने समझा। और अब अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, तो श्रुति जी, ममता बनर्जी को लेकर क्या अनुमान है आपका? कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में लाती हुई वो नजर आ रही हैं, और बीजेपी वहां पर कितना कमाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब ये शो बिगिन हो रहा था तो शैली जी और मेरा डिस्कशन हो रहा था हम सब का, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शैली जी ने बोली थी कि जब ये वेस्ट बंगाल इलेक्शंस होगा तो उस टाइम पर जो है फेयर नहीं होगा और रायट्स होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है, जो मैंने भी पहले कहा हुआ है। एंड वी ऑल एग्री टू दैट फैक्ट कि कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टाइम आएगा, एक चैलेंज आएगा ममता बनर्जी के लिए। देखिए, माननीय ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2024 बहुत कुछ लेकर आएगा। शनि के जाते हुए महादशा है, शनि में बृहस्पति चल रहे हैं और 2 फरवरी से ये बृहस्पति की महादशा शनि के अंतर्गत शुरू हो गई है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इनके पैर में चोट आने की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं इस वर्ष में, और जहां तक अगर बात आती है इनके लिए कहीं ना कहीं अचानक व्यवस्था अपने कारोबार में बदल देना संभव है कि ये अपने जो है फेरबदल, लास्ट मिनट में रणनीति को फेरबदल कर सकती हैं। पद प्रतिष्ठा इनकी बढ़ेगी, खासकर जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो इनके लिए बहुत कुछ खास लेकर आएगा। ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की हैं और आने वाले समय इनके लिए खास रहेगा। इनको कम से कम जो है बहुत शीघ्र निर्णय लेने का फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग करेंगे इस बार, और ये इम्पल्सिव डिसीजंस इनके लिए आने वाले समय में बहुत कारगर रहेंगे। जाते हुए शनि की महादशा इनके लिए लाभकारी रहेगी और इनको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ठीक है, बात अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर करें, शैली जी, आप क्या देख रही हैं आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि अभी तो वो जेल में हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो जेल से ही सरकार जो है वो चलाएंगे, यानी कि मन बना लिया है अरविंद केजरीवाल ने कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले। चुनाव को लेकर आपको क्या प्रेडिक्शन नजर आ रही है, और साथ ही बाकी अगर हम देखें क्या लग रहा है राहत मिलेगी जिस मामले में, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी मामले में वो जिस तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं? अभी अरविंद केजरीवाल जी के ग्रह जिस हिसाब से है, आप ये सोचिए कि मे बी 1 मई के बाद से थोड़े से उनको कोई सोल्यूशन मिलेगा अपना उस चीज़ का, बट आप वापस आएगी ऐसी बात नहीं है। जो ये चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सही रहेगा, बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ग्रोथ इनकी ना डेट्रीमेंटल स्टेज पे होगी, वो धीरे 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 कम होगी, तो लोगों का विश्वास उस पर घटेगा। तो इस चीज़ पे अगर वो ध्यान दें, या ग्रह तो यही बता रहे हैं कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी, अभी तो इतने नक्षत्र ऐसे बैठे हुए हैं शनि का, राहु का, कि जो इनके ऊपर एक कहते हैं ना शत्रु को बल दे रहे हैं, इनको अभी बल नहीं दे रहे। तो इस हिसाब से इनके ऊपर काफ़ी करप्शन के या सब चीज़ के, जो कई कहते हैं ना शनि सब कुछ एक टास्क मास्टर होता है, और जो अगर कोई भी रॉन्ग डीड करता है तो वो खुल के सामने आता है जब पाप का घड़ा हमारा होता है। तो बेसिकली इट्स अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस, अ लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स, तो इसीलिए उन पे ट्रायल्स चलेंगे, ये करेंगे। इतनी जल्दी ये चीजें नहीं खत्म होंगी, पर ठीक है कि अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। डॉक्टर मधु, अगर हम तेजस्वी यादव को लेकर, जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है, और साथ ही मैं इसमें जोड़ देती हूँ अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से
नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में एनडीए के साथ मिलकर सरकार वहां पर बनाई है। तो बिहार में बीजेपी को लेकर आपका प्रेडिक्शन और कार्ड्स क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव को लेकर क्या लग रहा है? इंडिया अलायंस में अगर हम आरजेडी की बात करें तो किस तरह का प्रदर्शन जो है वो इस बार बिहार में रहने वाला है तेजस्वी यादव की पार्टी का? तेजस्वी यादव की पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन बीच में आकर काफ़ी बैलेंस बिगड़ जाएगा और जो रिजल्ट्स इन्होंने एक्सपेक्ट करे हैं वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल लग रहा है। लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि बहुत एकदम कड़ी टक्कर होगी, टफ कंपटीशन होगा दोनों का, और दोनों के ही कार्ड ऑलमोस्ट एक जैसे आ रहे हैं। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि तेजस्वी जी थोड़ा सा आगे रह जाए, बट अभी क्लैरिटी कार्ड्स बहुत अच्छे से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मधु जी कह रही हैं कि तेजस्वी यादव के लिए अच्छा है ये साल, और चुनाव को लेकर भी उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि चुनाव में भी एक अच्छा टफ कंपटीशन जो है वो एनडीए को बिहार में देते हुए नजर आएंगे। ऋतु जी, अगर बात हम अखिलेश यादव की करें, उत्तर प्रदेश की करें, तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश इस बार कैसा होगा? अखिलेश यादव के लिए इलेक्शन कैसा रहने वाला है, और उनका वास्तु क्या आपको नजर आ रहा है? और साथ ही मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है उत्तर प्रदेश में, हाँ, तो क्या ये काम करता हुआ दिखेगा? बिल्कुल, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है वो अभी आगे चलते हुए नज़र आ रहा है, और जो अखिलेश यादव के ग्रह नक्षत्र हैं, ट्रांजिट हैं, वो बहुत चैलेंजिंग है। इस वर्ष उनको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उनके अगर कुछ निर्णय, देखिए मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि वो कभी कभी ना निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भूल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो राहु की प्लेसमेंट है कुंडली में, उसकी वजह से, राहु और चंद्रमा की वजह से वो अक्सर डिसीजन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ गलत ले लेते हैं। इस वजह से उनको दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर हम पर्सनली उनकी जन्म कुंडली की बात करें तो कई राजयोग हैं। अखिलेश यादव की कुंडली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सही निर्णयों के साथ अपने लोगों को लेकर, क्योंकि कहीं ना देखिए राहु विच्छेद करा देता है, तो जो पार्टी के पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अगर उनकी सलाह मशवरा लेकर ये काम करते हैं अपनी पार्टी के हित में, तो ज़रूर इनको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन जहां तक बात करें सत्ता में आने की, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है इस बार के चुनाव में। ठीक है, सत्ता में आना, सत्ता में तो हालांकि अच्छी सीट्स और ज़्यादा नंबर्स जो हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें मिल पाएंगे या नहीं, वो आपने बताया और कहा कि अच्छे संकेत हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भी मैं ज़रा श्रुति जी आपसे समझना चाहूँगी, नीतीश कुमार के सितारे क्या कह रहे हैं? हालांकि सितारे तो अच्छे हैं ही उनके, 9वीं बार इस बार मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनकी कुंडली को लेकर, उनके सितारों को लेकर। लेकिन बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन करने की उम्मीद आपको नजर आ रही है बिहार की बात करें, और साथ ही जेडीयू और नीतीश कुमार के बारे में? अनन्या जी, अगर मैं नीतीश कुमार जी की बात करूं तो दशम भाव में बृहस्पति, राहु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ग्रहण योग भी बना रहे हैं, वहीं गुरु चांडाल योग भी बना रहे हैं। इनकी वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में अभी देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर नीतीश कुमार अपना परचम कायम रखेंगे। वो दोबारा मतलब जो है एक विपक्ष में भी, विपक्ष तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक गठबंधन में भी एक बहुत पॉजिटिव चेहरे के साथ आएंगे और पद प्रतिष्ठा इनकी कायम रहेगी। इनकी कुंडली बहुत दमदार है और ये भी वो उस व्यक्तित्व के हैं जो कि अपने शत्रुओं पर किसी भी प्रकार से भारी पड़ जाते हैं। तो इनको आती है, इनको राजनीति सही तरीके से आती है। इनके लिए ये वर्ष बहुत खास जाने वाला है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर आपने प्रेडिक्शन की कि ये वर्ष जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और ये वर्ष की शुरुआत ही अच्छे से दरअसल हो गई थी, और वो इस बात की उन्होंने संकेत भी दे दिए थे कि अब जहां आ गए हैं वहीं रहेंगे, यानी एनडीए के साथ हैं तो यहीं रहेंगे। चलिए अब जानते हैं कि कुछ पार्टियों की रंग कुंडली